हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल GS 047। दोस्तों, आज हम 4 नवंबर का अपडेट लेके आए हैं करंट अफेयर्स। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, PCS में, IAS में और भी अदर एग्जाम में उनमें पूछा जाता है। हरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन है? यानी कि ये हरुन इंडिया परोपकार सूची में शीर्ष पर कौन है? ठीक है, यानी कि इंडिया में दानवीर कौन है और सबसे ज्यादा दानवीर कौन है जिसने सबसे ज्यादा दान दिया है। ये पहले नंबर पे शिवनादर, पहले नंबर पे कौन है? शिवनादर। तो शिवनादर कौन है? ये एस्टेट टेक्नोलॉजी के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इन्होंने 2042 करोड़ दान दिए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या है? शिवनादर। ठीक है, दूसरे नंबर पे अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी ये विप्रो के संस्थापक हैं, विप्रो के संस्थापक हैं और इन्होंने 2022-23 में 1774 करोड़ दान दिए हैं। 1774 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता? मुकेश अंबानी कौन है? RIL के चेयरमैन। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन। तो इन्होंने कितना दिया? 376 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। ठीक है, अगर आता है ओवरऑल आता है कि इस सूची में हमारी इंडिया में सबसे युवा दानवीर कौन है? युवा दानवीर कौन है? निखिल कामत। निखिल कामत, और ये जीरोधा के संस्थापक हैं। ये कौन है? जीरोधा के संस्थापक हैं और इन्होंने 112 करोड़ दान में दिए हैं। 112 करोड़ दान में दिए हैं। किसने दिए हैं? निखिल कामत ने। ठीक है, वैसे सूची में इनका नंबर 12वां आता है। ठीक है, और अब इसके बाद हम लेते हैं अगला टॉपिक। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनकोर ENCORE सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। जब भी भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई भी न्यूज आती है उस पर आप ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चन भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, इस वजह से आप इस पर ध्यान दीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनकोर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ENCORE। इस सॉफ्टवेयर का नाम, पूरा नाम क्या है? इन इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा? डेटा प्रबंधन के लिए, यानी कि मतदान, जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य काम है मतदान कराना, तो मतदान कराने में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी काम की प्रोसेस की जाती, काम किए जाते हैं, उनमें सब में ये काम करेगा। जैसे नामांकन में भी सहायता करेगा, मतदान के लिए सहायता करेगा, डेटा प्रबंधन के लिए में भी सहायता करेगा और मतदान गिनती के लिए भी इसका यूज होगा। ठीक है, अगर बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन की, तो क्या है? मुख्य, फिलहाल में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। ये क्वेश्चन आते रहते हैं और वनडे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें क्या है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य होते हैं। ठीक है, अन्य कौन से हैं फिलहाल वर्तमान में? श्री अनूप चंद्र पांडे और हैं श्री अरुण गोयल। ठीक है, रही बात इस भारतीय निर्वाचन आयोग की, संविधान में भाग 15 में इसका जिक्र है। ठीक है, वर्णन दिया है और आर्टिकल 324 से 329 तक इसका वर्णन है। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन कई बार आ चुका है वनडे एग्जाम में। ठीक है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये कौन थे? सुकुमार सेन, श्री सुकुमार सेन। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक लेते हैं। RBI के कार्यकारी निदेशक कौन रहे हैं? RBI के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? मनोरंजन मिश्र। मनोरंजन मिश्र। ठीक है दोस्तों, RBI से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स में,
वो आपको ध्यान रखना चाहिए। आरबीआई से संबंध जो भी है वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए और आपको ध्यान देना चाहिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है, इस बैंकों का बैंक कहते हैं। भारत देश की मौद्रिक नीति पर कंट्रोल करता है ये, ठीक है, नियमन करता है, बहुत सी बातें आरबीआई यानी बैंकों का हेड है, ठीक है। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? मनोरंजन मिश्र बने हैं अभी फिलहाल में, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई तो कितनी बार आ चुका है ये एग्जाम में, ये ठीक है सर। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में सॉरी, आरबीआई के हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और वर्तमान गवर्नर के शक्तिकांत दास हैं, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं वनडे एग्जाम में। FATF में केमन द्वीप को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे, तो आप याद रखेंगे। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने केमन द्वीप को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसका मुख्य काम क्या है? और हाँ सॉरी, ये केमन द्वीप है कहां पर? अटलांटिक महासागर में। ये आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आते रहते हैं, वनडे एग्जाम आएंगे और बन लाने क्वेश्चन खूब बनते हैं इससे। तो इसका काम क्या है? FATF का मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आतंकवादी गतिविधियों में जो वित्तीय सहयोग होता है उसको रोकना, ठीक है। तो ये केमन द्वीप को जो अटलांटिक महासागर में इसने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, ठीक है, बाहर किया है, और ये आपको याद रखना चाहिए। अब FATF भारत इसका सदस्य है या नहीं है? भारत इसका सदस्य है, 2010 से इसका सदस्य बना हुआ है, ठीक है, 2010 से भारत FATF का सदस्य है। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? पेरिस। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पर है? पेरिस। FATF का हेडक्वार्टर पेरिस है। स्थापना 1989 में हुई थी और भारत इसका 2010 से सदस्य बना है। ये आपको याद रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक लेते हैं, पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कहाँ लॉन्च हुई है? कर्नाटक में। ये इसका काम क्या होगा? इसका काम है युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को कम करना, ठीक है। युवाओं में आजकल जो युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं उनको कम करना है इसका उद्देश्य। पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना का कहाँ लॉन्च हुई है? कर्नाटक में। अगला टॉपिक है पारुमला पेरुन्नल उत्सव केरल में मनाया गया। पारुमला पेरुन्नल उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अबोस मोटला प्रजाति, अबोस मोटला प्रजाति किसकी है? मछली की। अबोस मोटला प्रजाति मछली की है, ठीक है। विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। जेलीफिश एक समुद्री मछली है, ठीक है। दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? किस राज्य ने किया है? दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किस राज्य ने किया है? तो ये राज्य है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा कहां पर है? हमारे पूर्वी तट पर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पास में। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अभी हाल ही में केंद्रपाड़ा रसवली को GI टैग मिला है। रसवली क्या है? एक मिठाई है। केंद्रपाड़ा रसवली को GI टैग मिला है। दूसरा है रायगढ़ सॉल को GI टैग मिला है। और उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। और अगर इसकी स्थापना का बात करें तो इसमें चिल्का झील है, लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में ही, और कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में, ठीक है। अगला हौसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर, हौसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये हैं रणबीर कपूर। ये कौन है? रणबीर कपूर। दूसरा है मिन्यूट मैन 3rd मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? मिन्यूट मैन 3rd मिसाइल का
परीक्षण लॉन्च किसने की है? यूएसए ने, अमेरिका ने। ठीक है, अगला टॉपिक है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र मेनन। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राजेंद्र मेनन। दोस्तों आज इतना ही, 4 नवंबर का अपडेट है, करंट अफेयर्स है, इतना ही। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है।